अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इसको बनाएंगे और मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको ये तरीका बहुत ज़बरदस्त लगेगा। आपको अपने सारे तरीके बेकार लगेंगे और आप इसको इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। इतनी मज़ेदार, इतनी खुश रंग, खुश जायका और खुशबूदार हमने मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी किस तरीके से बनाई, रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इतनी मज़ेदार खुशबूदार हमने ये मिक्स सब्ज़ी किस तरीके से बनाकर तैयार की, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पैन में शामिल किया है सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। 1/3 कप लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल। वरना फिर आप ये रेसिपी नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल आप लोग यूज़ करते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और ये जब अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर लहसुन चॉप किया हुआ शामिल कर दिया, 1 टेबल स्पून। और ये देख सकते हैं मैंने चॉप करके लहसुन को शामिल किया है बारीक बारीक। और इसका जब खूबसूरत सा कलर आ गया था तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ मसाले। हल्दी शामिल की मैंने आधा चम्मच, 1 टेबल स्पून शामिल किया मैंने पिसी हुई लाल मिर्च। और नमक शामिल किया मैंने हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा पानी शामिल करके हम मसाले को यहाँ पर बहुत अच्छे से भूनेंगे। आज का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यकीन मानिए बड़ा ही लाजवाबी तरीका है। आप जब इसको बनाएंगे तो आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। तो देखिए मसाले अच्छे से मैंने भून लिए हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गाजर। 2 गाजर थी मेरे पास, उसको मैंने गोल गोल टुकड़ों में कट कर लिया। आलू शामिल कर लिए मैंने 3 से 4, इसको भी छोटे टुकड़ों में कट किया है मैंने। और मटर, मटर के दाने शामिल किए हैं। ये तीनों चीज़ें हार्ड होती हैं तो सबसे पहले हमें यही चीज़ें शामिल करनी है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, उसको मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया, रफली कट किया है मैंने, देख सकते हैं आप। अच्छा, इस रेसिपी में हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर के अपने जूसेस भी बहुत होते हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दिया ताकि थोड़ी सी स्टीम बन जाए, क्योंकि मैंने जो सब्जियां स्टार्ट में डाली हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं, उनको गलाना ज़रूरी होता है। तो मैंने इसी वजह से इसके साथ ही टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बस थोड़ी सी हमें स्टीम लगानी थी इन सब्जियों को। तो बस अच्छे से देखें, मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अभी हमारी चीज़ें कच्ची हैं, पक्की नहीं। लेकिन मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर मेथी। तो मेथी मेरे पास 2 गड्डी थी और उसको मैंने तोड़ने के बाद बहुत अच्छे से वॉश करके और स्ट्रेनर पर रख दिया था ताकि अच्छे से इसका पानी निकल जाए। तो मेथी चली गई है यहाँ पर। अब मेथी डालने के बाद मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगी, इसको डायरेक्ट कवर कर दूँगी, क्योंकि अभी हम इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे और मेथी अपना पानी खुद रिलीज़ करेगी। नॉर्मल टू मीडियम आंच रखी हुई है फ्लेम की मैंने, और इसको मैं कवर कर दूँगी। 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो देख लेते हैं। देखें, 5 मिनट के बाद मैं इसको देख रही हूँ। देखिए सारी मेथी हमारी यहाँ पर बैठ चुकी है और आप देख सकते हैं कितना पानी रिलीज़ किया है मेथी ने, गाजर ने, मटर ने और सबसे ज़्यादा टमाटर ने। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी काम नहीं होता सब्ज़ी में। सब्जियों के अपने जूसेस काफ़ी होते हैं जो कि बड़ी है लाजवाब बन के फिर तैयार भी होती है, और बहुत ही कम मसालों के साथ ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब देखें यहाँ पर मेरी सारी सब्ज़ी थोड़ी गल चुकी है, तो मैं लास्ट में शामिल कर रही हूँ आधा फूल मेरे पास बंद गोभी का था, उसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया। और एक बड़े साइज़ की मेरे पास थी शिमला मिर्च, उसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट किया है। अब ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट में इसलिए शामिल की क्योंकि ये ज़्यादा कुक होने में टाइम नहीं लेती। तो बस जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट होती जाएंगी, और इस तरह से इनका करंज भी बरकरार रहेगा और कलर भी ख़राब नहीं होगा। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल, कम मसालों के साथ ये सब्ज़ी बनती है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और देखिए जैसे जैसे मैं इसको भूनते जा रही हूँ और हमारी गोभी सारी सॉफ्ट हो चुकी है। आज मैंने फूल गोभी का इस्तेमाल नहीं किया, आज मैंने बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। और लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें मोटी वाली कट करके। इसकी खुशबू बड़ी ही लाजवाब लगती है मिक्स सब्ज़ी के अंदर। और सारी सब्जियां जो भी मैंने यूज़ की हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर एडजस्ट की हैं। तो आप देख लें आपको कितनी सब्जियां कितना मिकदार में चाहिए, तो उस हिसाब से ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं ऑयल थोड़ा सा और शामिल करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी ऑयली ज़्यादा अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। सूखी सूखी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा मैंने ऑयल इसके अंदर ज़्यादा ही रखा है ताकि खाने में बहुत ही मज़ा आए। तो देखिए मैं इसको जैसे जैसे भूनती जा रही हूँ इसका ऑयल निकलता आ रहा है, और आप सब्ज़ी की लुक भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ओवर कुक कर ली हो। तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने 5 मिनट का इसको दम लगा दिया है। अब मैं 5 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका फाइनल लुक कितनी बेहतरीन सी लग रही है, इतनी खुशबूदार, इतनी खुश रंग और इतना जायके वाली। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितनी बेहतरीन सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि ये सीज़न की सब्ज़ियाँ हैं,
तो हफ्ते में एक बार लाजमी सब्ज़ी को बनाएं। मिक्स सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब लगती है और बॉइल्ड चावलों के साथ तो बहुत ही यमी लगती है। वरना फिर आप पराठे बनाएं इसके साथ या फिर चपातियाँ बनाएं और बहुत ज़बरदस्त लगती है। सर्दी के मौसम में ही खाई जाती है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। देखें कितनी बेहतरीन सी है, खुश रंग खुश जायका, और जायके की तो आप बात ही ना करें। बहुत ही कम मसालों के साथ बनाकर दिखाइए और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।